वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं की वसंत भाग 3 इस पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 16 पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है पानी की कहानी। और इस पाठ का यह सेशन नंबर 3 है। जैसे कि लेखक के द्वारा लिखा गया यह विधा है निबंध, और निबंध के अलग अलग प्रकारों में से जो आत्मवृत्तात्मक निबंध होते हैं उसका यह निबंध का प्रकार है, जिसमें पानी अपने जीवन की कथा बता रहे कि किस प्रकार से उसकी निर्मित हुई। इसका विवरण वो लेखक को बता रहे कि किस प्रकार से जब वह धरती पर थी तो पेड़ों के द्वारा वह अपने पेड़ों ने शोष लिया, और जिसको उनको भोजन करने के लिए जितनी आवश्यकता थी वह उसके सारे द्रव, सारे रासायनिक चीजें उनसे खींच ली, और जो नहीं चाहिए वह उनको बाहर फेंक दिया। इसके बाद वह कहती है लेखक के साथ कि हमारे जो पूर्वज थे उनके द्वारा सौर मंडल में उथल पुथल हो रही थी, और इस प्रकार मेरी निर्मित होने लगी। फिर लेखक के मन में बहुत सारे प्रश्न आते हैं। उन प्रश्नों का उत्तर देते हुए पानी क्या कहती है यह पढ़ते हैं पाठ के अगले परिच्छेदों में। पानी अपने बारे में बताते हुए कहती है कि सौर मंडल में उनके जो पूर्वज थे, रसायन थे जो वायुमंडल में, वह ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की रासायनिक प्रक्रिया होगी और इससे उसकी निर्मित हुई। फिर लेखक कहते हैं कि तुम्हारे जो पूर्वज है वह अभी भी सौर मंडल में है क्या? तब वो कहती है हाँ अभी भी है। तो उसके बाद वह लेखक के साथ बातें करते हुए कहती है कि जब वह प्रकाश पुंज सौर मंडल में आया था ब्रह्मांड में, तब सूर्य के इर्द गिर्द घूमने लगा, और उस समय ऐसा महसूस लगने लगा कि अब दोनों में टक्कर हो जाएगी। लेकिन दोनों में टक्कर नहीं हुई। वह सूर्य से थोड़े बाजू से होकर वहां से चला गया। लेकिन इससे क्या हो गया? सूर्य के सहस्त्रों मील से जब वो घूमकर चला गया, उसके भीषण आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे चला गया। सूर्य से टूटा हुआ जो भाग था वो अपने भारी खिंचाव को संभाल न सका, और उसके कई छोटे छोटे टुकड़े हो गए। और उन्हीं में से जो एक टुकड़ा है वह क्या है? हमारी पृथ्वी। और जो हमारी पृथ्वी है वह शुरुआत में कैसी थी? एक बड़ा आग का गोला। लेखक कहने लगे ऐसा, परंतु उन लपटों से तुम पानी कैसे बनी? तो पानी कहने लगी कि मुझे ठीक पता नहीं। हाँ, यह सही है कि हमारा ग्रह ठंडा होता चला गया। अब जो पहले जो ग्रह थे वह कैसे थे? आग के गोला था। लेकिन वह कहते हैं कि फिर धीरे धीरे वह ग्रह ठंडा होना शुरुआत हो गई थी, ठंडा हो चुका था। और वह पानी कहते कि मुझे याद है कि अरबों वर्ष पहले में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन अर्थात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अर्थात ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इनके रासायनिक क्रिया के कारण में उत्पन्न हुई। जैसे कि हमें पता है यह पाठ जो लेखक ने लिखा है वह कल्पना और विज्ञान का आधार लेकर इन्होंने लिखा है। तो हमने साइंस में पढ़ा है कि पानी कैसे बनता है, कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इनको मिलाकर एक रासायनिक प्रक्रिया होती है और उसके द्वारा पानी की निर्मित होती है। तो वह कहते हैं कि इस प्रकार रासायनिक क्रिया होने से मेरी निर्मित हुई है। उन्होंने आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गवा दिया है और मुझे उत्पन्न किया। तो इस प्रकार ये जो दो रसायन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनके मिल जाने से क्या हो गया? उन्होंने अपना अस्तित्व नष्ट कर दिया, और उनके अस्तित्व नष्ट होने से, दोनों के मिलने से रासायनिक क्रिया होकर मुझे उत्पन्न किया है। मैं उन दिनों में भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमती फिरती थी। तो अब देखो वह कह रहे कि सहस्त्र अरबों वर्ष पहले जब पृथ्वी भी आग की गोला थे, लेकिन धीरे धीरे ठंडा होने की, वह ग्रहों को ठंडा होने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। उन दिनों में मैं भाप अर्थात बाष्प के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घुमा करते थे। उसके बाद न जाने क्या हुआ, जब मुझे होश आया तो मैंने अपने को ठोस बर्फ के रूप में पाया। अब देखिए ठोस मतलब कठोर पदार्थ, और शुरुआत में वह क्या थी? बर्फ के रूप में थी। अब बर्फ हमें पता है ठोस
द्रव पदार्थ और तरल पदार्थ होते हैं, और फिर उसको हम देखते हैं फ्रिज में या फिर बहुत सारे ऐसे बर्फाच्छादित प्रदेश होते हैं, उसमें देखते हैं जब फिर वो बर्फ से क्या हो जाता है, कठोरता आने की वजह से शुरुआत में पानी का जो रूप था वह इसी प्रकार से कठोर बर्फ के रूप में था। मेरा शरीर पहले भाप रूप में था, वह अब अत्यंत छोटा हो गया था, वह पहले से कोई 17वां भाग रह गया था। अब देखिए, जब शुरुआत में वह वायुमंडल में थी तब वह भाप के रूप में थी और अत्यंत छोटा रूप था उसका, वह पहले से कहीं 17वां भाग में विभाजित हो गया था। मैंने देखा मेरे चारों ओर मेरे असंख्य साथी बर्फ में बने पड़े हैं। अब देखिए, वो कहते कि पानी का कुछ हिस्सा ऐसा था कि वह भाप के रूप में थे, लेकिन पानी का बाकी का जो हिस्सा था वह बर्फ के रूप में भी कठोर रूप में था। जहां तक दृष्टि जाती थी बर्फ के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। तो देखो, वो कहते कि जब वायुमंडल सौर मंडल में प्रक्रिया होने लगी थी, थोड़ी ठंडक आ गई थी, तो उससे क्या हो गया, शुरुआत का मेरा जो रूप था, मैं बाप थी और फिर बाप के द्वारा मैं बर्फ के रूप में परिवर्तित हो गई। और शुरुआत में जहां तक देखो पानी का वास्तविक रूप बर्फ में ही दिखाई दे रहा था। तो इस प्रकार पानी लेखक को बता रही है कि सहस्त्र वर्ष तक, बहुत वर्ष तक वह पहले भाप के रूप में थी, फिर कठोर बर्फ के रूप में। जिस समय हमारे ऊपर सूर्य की किरण पड़ती थी तो सौंदर्य बिखर पड़ता था। अब देखिए, बर्फ पर सूर्य की जो तेज किरण पड़ती है वो किस प्रकार से उसका सौंदर्य निखर पड़ता है, इसके बारे में वो बता रही है। हमारे कितने साथी ऐसे भी थे जो बड़ी उत्सुकता से आंधी में ऊंचा उड़ने, उछलने कूदने के लिए कमर कसे तैयार बैठे रहते थे। तब वो कहते हैं कि जब आंधी तूफान आते थे तो बहुत सारे बर्फ के छोटे छोटे जो टुकड़े रहते थे, अर्थात उसके साथ ही बहुत उत्सुक रहते थे। क्या करने के लिए, उछल कूद करने के लिए, ऊंचा उड़ान भरने के लिए। ऊंचा उड़ान भरना अर्थात जब बर्फ छादित उस टुकड़े पर क्या होता था, सूर्य की किरण पड़ते थे तो उसका बाप बनते थे और इस प्रकार वह उछलते कूदते थे। कमर कसे तैयार होना। अब देखिए, कमर कसे तैयार होना यह क्या है, एक मुहावरा है। आपको एग्जाम में मुहावरे पूछे जाते हैं, अर्थ बताकर उसके वाक्य में प्रयोग करने होते हैं। तो ये जो बर्फ के जो टुकड़े रहते थे वह क्या करते थे, दंगा मस्ती करने के लिए, उछल कूद करने के लिए कमर कसे तैयार होते थे, अर्थात डटकर मुकाबला करने के लिए तैयार होते थे। कि उनके साथ भी बहुत सारी समस्या आती थी, तो जितने भी कठिन समस्या आते थे तो उनका मुकाबला करने के लिए वो तैयार रहते थे। बड़े आनंद का समय रहा होगा वहां। किसने कहा ये वाक्य, लेखक ने। देखिए, आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि वाक्य दिए जाएंगे, फिर पूछे जा सकते कि ये वाक्य किसने किसके साथ कहा है। तो यह वाक्य जो है लेखक करे। फिर लेखक के पूछने पर कि वह समय बहुत आनंददायी होगा ना आपके लिए, तो वह कहती है बड़े आनंद का। कितने दिनों तक, कहीं लाख वर्ष तक। देखो, अब वो बता रहे कितने समय उन्होंने वहां पर बिताए थे बर्फाच्छादित प्रदेशों में या बर्फ के रूप में, उस बर्फ के रूप में वह लगभग कई लाख वर्ष तक उन्होंने वहां पर समय बिताया था। कई लाख, हाँ, चौकों नहीं, मेरे जीवन में 100-200 वर्ष दाल में नमक के समान भी नहीं है। अब देखिए, वह कहती है कि आप लोगों के लिए जो लंबा समय लगता है वह हमारे जीवन काल का बहुत ही कम समय होता है। मैंने ऐसे दीर्घजीवी से वार्तालाप करते जान अपने आप को धन्य माना। अब ये कौन कह रहा है, लेखक। क्या कह रहे कि जब मैंने ऐसे दीर्घजीवी अर्थात बहुत लंबे समय तक जीवित रहने वाले, तो लेखक कहते कि ऐसे लंबे समय तक जीवित होने वाले बर्फ के साथ, पानी के साथ, जल के साथ मैं बातचीत करा था और मैं अपने आप को धन्य मानने लगा। ओस की बूंद के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ती ही चली गई। हम शांति से बैठे एक दिन हवा से खेलने की कहानियां सुन रहे थे। अब ये कौन कह रहे हैं, पानी। क्या कह रहे हैं पानी कि जब एक समय ऐसे थे कि जब हम बर्फ के रूप में थे तब हम कैसे उछलते कूदते नहीं थे, एक शांत रहते थे। और एक दिन ऐसे ही शांति से हम हवा के साथ खेलने की कहानियां सुन रहे थे कि अचानक ऐसा अनुभव हुआ मानो हम सरक रहे हो। अब देखिए, जब वो बर्फ के रूप में थे, ठोस कठिन
रूप में थे, तब क्या होने लगा, अब सूर्य की किरण उनके ऊपर आने लगी थी। इससे क्या हो गया, उष्णता, गर्मी निर्मित हो गई थी। और उससे क्या हो गए, वो जो बर्फ के जो ठोस कठिन रूप था वह थोड़े छोटे छोटे टुकड़े में होने लगे, और उसमें से कई टुकड़े पर गर्माहट आने की वजह से क्या हो गया, उसमें थोड़ा सा द्रव में रूपांतरित होने लगे, अर्थात तरल में रूपांतरित होने लगे। और उससे क्या हो गए, वो टुकड़े धीरे धीरे एक दूसरे से टकराकर सरकने लगे। अचानक ऐसा अनुभव हुआ मानो हम सरक रहे हो। सबके मुख पर हवाइयां उड़ने लगी। हवाई उड़ना यह भी एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है बहुत घबरा जाना, डर जाना। अब देखिए, वो इतने वर्षों तक एक ही स्थान पर थे, और क्या हो गया, धीरे धीरे वह टकराकर उष्णता के असर के कारण उस स्थान से वह सरकने लगे थे, जिससे वो सारे बर्फ के टुकड़े क्या हो गए थे, डर गए थे। उनकी हवाइयां उड़ने लगी कि अब पता नहीं अब आगे क्या होगा। इतने दिन आनंद से काटने के पश्चात अब दुख सहन करने का साहस हमें न था। आप देखो, वो बोल रहे कि इसके पहले हमने बहुत दुख युक्त जीवन व्यतीत किए थे, लेकिन अभी फिर से हमें लंबे समय तक हमने बहुत आनंद के साथ दिन कट रहे थे हमारे। लेकिन जब फिर हम फिसलने लगे, एक दूसरे से सरकने लगे, तो यह दुख का क्षण था हमारे लिए। और यह क्षण जो दुख संकट आए थे हमारे जीवन में, वह हम सहन करने का अब हमारे अंदर साहस नहीं था, अर्थात हम हमारा धीरज खो चुके थे। बहुत पता लगाने पर हमें ज्ञात हुआ कि हमारे भार से ही हमारे नीचे वाले भाई दबकर पानी हो गए। अब देखिए, वो बर्फ जो थे एक दूसरे पर सरक सरक कर दूसरे बर्फ पर जा रहे थे। इससे क्या हो गया था, नीचे की बर्फ पर जो दबाव आ रहा था, तो इससे क्या हो गई थी, और भी गर्माहट नीचे अंदरूनी भागों में आ रही थी, जिससे वह बर्फ थे उसका रूपांतरित थोड़े थोड़े पानी में हो रहे थे। तो इसलिए वह कहते हैं कि दबकर पानी हो गए। उनका शरीर ठोसपन को छोड़ चुका है और वह उनके तरल शरीर पर हम फिसल चले हैं। अब देखिए, धीरे धीरे जो ठोसपन था, अर्थात जो बर्फ का रूप था, वह अब क्या हो गया था, तरल शरीर हो गए थे, अर्थात द्रव में उसका परिवर्तन हो रहा था। इसके कारण वह बर्फ के जो कठोर पदार्थ थे बर्फ के रूप में, वह अब एक दूसरे से तरल के रूप में फिसलते हुए अब बहने लगे थे। मैं कई माह समुद्र में इधर उधर घूमती रही। आप देखिए, जब वह बर्फ से तरल रूप में उसका परिवर्तन हो गया, तो वह कहाँ पर जाकर मिल गई, समुद्र में, सागर में। और सागर में जाने के बाद वो कई महीनों तक सागर में इधर उधर घूमती रही। फिर एक दिन गर्म धारा से भेंट हो गई। अब देखिए, हमें पता है ना, मैंने बताया था पानी का जल चक्र, वाटर का जो साइकिलिंग होता है, वह कि किस प्रकार से जब वह समुद्र में घूम रही थी तो अचानक उनमें गर्म की धारा भेंट हो गई, अर्थात सूर्य के किरणों समुद्र पर पड़ते हैं तो उसमें उष्णता निर्माण होती है, गर्माहट निर्माण होती है। धारा के जलते अस्तित्व को ठंडक पहुंचाने के लिए हमने उसकी गर्मी सोखने का प्रारंभ कर दी और इसके फलस्वरूप में पिघल पड़ी और पानी बनकर समुद्र में मिल गई। अब देखिए, जो बर्फ थे वह समुद्र में जाकर मिलने लगे। उसे क्या हो गया, समुद्र का जो अंदर का पानी रहता था वो कुछ समय गर्म हो जाता था, इसमें गर्माहट से वो क्या हो गए, अब वो बर्फ जो थे वो ठंड थे और ठंडक जब वो गर्माहट से मिल जाते थे तो वो उनकी गर्माहट अपने आप अंदर सोख लेने का प्रयास करते थे और उससे वो बर्फ पिघल पड़ता था और उस प्रकार उस बर्फ से, कठोर बर्फ से वो पिघलकर पानी बनकर समुद्र में मिल गई। समुद्र का भाग बनकर मैंने जो दृश्य देखा वह वर्णनातीत है। आप देखिए, जब अब वो पहले क्या थी, बाफ, उसके बाद बर्फ, अब वो समुद्र का रूप बन गई ना, समुद्र के जल में वो मिल गई, इसलिए वो क्या बन गई थी, समुद्र का, सागर का हिस्सा बन गई थी। और वहां पर जहाँ समुद्र में जाने के बाद वहां का जो सौंदर्य उसने देखा, वहां का जो दृश्य देखा, वो कहती कि वह उस अवर्णनीय है, वर्णनातीत।
अभी तक समझती थी कि समुद्र में केवल मेरे बंधु बांधवों का ही राज्य है। अब देखो वो क्या कहती, इतने अथांग सागर में सिर्फ पानी ही पानी होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। परंतु वह कहती कि अब मुझे ज्ञात हुआ कि समुद्र में चहल पहल वास्तव में दूसरे ही जीवों की है, उसमें निरा नमक भरा है। अब देखो समुद्र का पानी कैसा होता है, खारा होता है, और उस खारे पानी में सिर्फ पानी के अलावा अन्य भी जीव जंतु होते हैं। तो उसका ज्ञान उसे वहां पर प्राप्त हुआ। पहले पहले समुद्र का खारापन मुझे बिल्कुल नहीं भाई। आप शुरुआत में देखो, जब हम एक अलग वातावरण में रहते हैं और फिर कुछ समय के बाद हम दूसरे वातावरण में चले जाते हैं, तो वह वातावरण हमें जल्दी से सूट नहीं करता। तो उसी प्रकार वो कहते हैं कि जब मैं बर्फ के रूप में अच्छे से जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन अचानक से समुद्र में चल गए, उससे खारा पानी था, इसीलिए मुझे वह बिल्कुल भी जच नहीं रहा था। जी मचलाने लगा, फिर धीरे धीरे अब सहन होने लगा। अब देखो जैसे जैसे समय बीतता गया, उसे वो खारा पानी की आदत हो गई। देखते ही इन परिच्छेदों में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ। दीर्घजीवी, लंबे समय तक जीने वाला। ठोसपन, कठोर रहने का गुण। तरल, द्रव। सोखना, सोख लेना। वर्णातीत, जिसका वर्णन न किया जा सके। भाना, अच्छा लगना। मुहावरे दिए हुए यहाँ पर। कमर कसे रहना अर्थात पूरी तरह से तैयार रहना। हवाई उड़ना, घबरा जाना, डर जाना। तो बच्चों, पानी ने लेखक को अपना कौन सी कहानी बता रहे थे कि वह पहले क्या थी, भाप, फिर वह बर्फ के रूप में, और अब फिर पिघल कर वह सागर में जाकर मिल जाती है। अब इसके आगे भी वह अपनी जीवन की कहानी लेखक को बता रही है, लेकिन उसको हम पढ़ेंगे इसके अगले भाग में।